हेलो बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल है? क्या आप लोग भी इस लड़की की तरह परेशान हैं कि सर परीक्षा केंद्र में क्या क्या लेकर जाना है ये समझ ही नहीं आ रहा है। और एग्जाम आप लोगों को आ ही गया है भाई, 6 क्लास वालों का 13 दिसंबर को पेपर है, आप सभी जानते हैं। अब कुछ बच्चे परेशान है कि सर क्या लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हें सब बताएगा क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो आओ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र में क्या क्या आइटम्स की अनुमति है, यानी क्या क्या आइटम्स अलाउड है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को मेरे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, कि एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है, और क्या क्या अपडेट सारी एग्जाम के रिगार्डिंग कि एग्जाम कैसा चल रहा है, तो सारी अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर जो है मिलने वाली है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, क्लास 6 वालों के लिए ये अभी इस टाइम पे बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आने वाले हैं। ये मान लो आ ही गए हैं यार, ठीक है, आने वाले क्या आ ही गए हैं। तो उनके लिए ना वेदा एकेडमी ने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स के सेट बनाकर रिलीज करे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कक्षा छठी वाले बच्चों के लिए, छठी वालों के लिए जिनका जीएनवीएसटी का एग्जाम है, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हर चीज कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वो कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही एक इंसान को बेहतर बनाती है। तो वही चीज है, वो प्रैक्टिस कहां से होगी? तो देखिए 10 मॉडल पेपर का सेट्स आपको पड़ेगा 349 रुपीज में। आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है किसी को, तो 20 मॉडल पेपर का सेट 549 रुपीज में, और 30 मॉडल पेपर का सेट 749 रुपीज में। एक बात बता दूं, ये मॉडल पेपर ऐसे मॉडल पेपर्स हैं जैसा आपका एग्जाम सेम आने वाला है। और इसमें से पक्की बात है, देख लेना किसी ना किसी क्वेश्चन के पैटर्न पर बिल्कुल बिल्कुल सेम आपके पेपर में जो है ना, वहां जब जाओगे तो क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इनको परचेज कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, और चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए सबसे पहली चीज बात करेंगे एडमिट कार्ड। क्या? एडमिट कार्ड। कि सर एडमिट कार्ड कैसा लेकर जाएं? कलर लेकर जाएं, ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाएं? कुछ बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, आप कलर भी ले जा सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ले जा सकते हो। कुछ इस तरीके का होगा। आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एक बार अपनी डिटेल एडमिट कार्ड में सभी लोग चेक कर लीजिएगा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जिस टाइम आपने फॉर्म फिल कराएगा वही डिटेल आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि उसको ले जा रहे हो ना, तो बेटा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सीधा, जैसे पेज होता है ना स्ट्रेट पेज, ऐसा लेकर जाना। कुछ ऐसा लेकर मत जाना। देखो देखो जैसे पेपर है ना तुड़मड़ा गया है, कहीं ऐसे जेब में फोल्ड कर कर ऐसे डालकर ले जा रहे हो, जेब में डालकर, तो वहां पर जो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर पेपर में। ठीक है, चलिए। सेकंड चीज है आइडेंटिटी कार्ड। कि सर आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर क्या ले जाएं? कि अब जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे तो वहां पर कौन कहेगा कि ये आप ही हो? तो इसके लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड ले जाना होगा। क्या ले जाना होगा? आधार कार्ड आप लोगों को ले जाना होगा। ठीक है, आधार कार्ड लीजिएगा जिसमें आपका नाम हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आप लोगों की इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्कूल आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, तो हाँ मेरे भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड बिल्कुल एक आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि ये इंडिया की, जो भारत की सरकार है वही तो रिलीज करती है, वही तो कहते हैं हाँ ये जो इस पर नाम लिखा हो यही ये बालक है, उसी के पास ये होगा। ठीक है, थर्ड चीज है भैया वॉच। वॉच 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 वॉच, सभी लोगों को वॉच का शौक होता है। सब भैया वॉच उतारे, क्या करें? तो मेरे भाई एक बात बता दूं सिंपल सी, ये वाली जो वॉच है, इस तरीके की जो घड़ी होती है जिनमें सुई चलती है टिक 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 करके, केवल इस तरीके की वॉच आपको लेकर जानी है। ऐसी वॉच कोई ना लेकर जाए जिनके ऊपर इस तरीके की एलईडी डिस्प्ले हो, जिसमें कैलकुलेटर चलता हो, या एक तरीके से कहें जो डिजिटल वॉच होती हैं या जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, भाई वो कोई ना लेकर जाए। ये चीजें अलाउ नहीं है, ये चीजें अलाउ नहीं है। केवल सिंपल साधारण सी जो घड़ियां होती हैं आपके पिताजी के पास होंगी, वो वाली अलाउड है, आप उसको ले जा सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है, फोर्थ चीज है भैया पेन। पेन कैसा ले? भाई पेन आप ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और ब्लू, सॉरी व्हाइट नहीं ब्लू, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आप ले जा सकते हैं। और एक बात बता दूं, पेन की जो टिप होती है ना बेटा, उसको इस साइज की खरीदना, 1.0 mm की। आप दुकान पर जाना, उससे बोलना भैया वो वाला पेन दो जिससे ओएमआर भर सके। क्या भर सके? ओएमआर। क्यों? क्योंकि जो ओएमआर भरने वाला पेन आता है ना, उसकी जो आगे की निप होती है, ये बहुत बोल्ड होती है। अगर आप पतली पिन है, आप उसको ऐसे घिसते रहेंगे कुछ 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 करके, और गोला भरने में समय लगेगा। अगर वही चीज मोटी होगी ना, तो बड़े ही प्यार से आप भर देंगे। तो इस की साइज का आप पेन ले लीजिएगा, 1.0 का। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। फिर है स्कूल आईडी कार्ड। बिल्कुल भाई, स्कूल आईडी कार्ड आप ले जा सकते हो, मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, फिर है भैया एग्जाम पैड।
एग्जाम पैड का क्या करें? अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां हो सकता है जो आपकी बेंच है या हो सकता है जो सीट आपको अलॉट करी गई हो उस पर भैया खुदरा खुदरा हो, लिखने में हो सकता है कि आप गोला भरे ओएमआर भरे, उसमें क्या है वो गलती से ओएमआर बाहर निकल जाए, गोला भरते भरते आपका बाहर हो जाए तो आपका नंबर कट जाएगा, हो सकता है। तो भैया आप अपना एग्जाम पैड लेकर जाना, क्या लेकर जाना? एग्जाम पैड लेकर जाना। एग्जाम पैड कैसा? ऐसा बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि जिसके आर पार साफ कुछ हर चीज क्या है दिख जाए, इस तरीके से आते हैं ट्रांसपेरेंट। इस तरीके का कोई मत लेकर जाना जिस पर टैटू वैटू बने हो भाई, पहले बता दूं। इसको बाहर कर देंगे देखते ही, कहेंगे चल बेटा बाहर जा, बाहर जा, आप एग्जाम थोड़ी देना है, ऐसी चीज लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर 7 चीज अब ये ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या रखे? देखो ड्रेस कोड के बारे में सिंपल साधारण सी भाषा में कहूंगा, आपके पास कोई भी जो कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है वो पहन कर जाइए। ठीक है, कपड़े एक चीज और बोलूं, ऐसे पहन कर जाइएगा बेटा क्योंकि आपको वहां लंबे समय के लिए बैठना है ना, लंबे समय के लिए बैठोगे तो कपड़े ऐसे पहन कर जाओ जो बिल्कुल लूज हो, आराम से, कि आपको ना लिखने में परेशानी हो। कहीं इतनी टाइट शर्ट पहन के चले गए कि हाथ ही नहीं चल पा रहा है, यहाँ से खिंचाव हो गया है हाथ में, है ना? ऐसे भी कपड़े मत पहन कर जाना कि जिसमें बहुत ज्यादा ठंड का देखो मौसम है, कहीं ऐसे कपड़े मत पहन लेना जब ज्यादा गर्मी लग रही है, कभी कपड़े उतार रहे हो कभी पहन रहे हो वहां पर, ऐसी चीजें मत करना। बहुत ही प्यारे, बहुत ही लूज, बिल्कुल साधारण से कपड़े पहन कर जाइएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, जितने आप लूज कपड़े पहनोगे उतने ही आपको आसानी होगी वहां पेपर देने में, बड़े प्यार से आप आराम से पैर वैर चप्पल वप्पल उतार कर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्रेस कोड होगा। ठीक है, ये चीजें अलाउड है, आप पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लड़कियां सूट सलवार पहन सकती है, शूज पहन सकते हैं, और क्या है गॉगल्स वॉगल्स, ये वो वाले हैं जिनके स्पेक्स लगे होते हैं, वो वाले गॉगल्स हैं, तो वो वाले अलाउड है। लेकिन ये वाले अलाउड नहीं है, काले चश्मे पहनकर मत चले आना जो आप शादी पार्टी में पहनते हो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ना ही लड़कियां रिंग वगैरह जो होती हैं, बड़े-बड़े हाथ में बैंगल्स होते हैं लड़कों को, वो भी अलाउड नहीं है, ना ही लड़कियों को अलाउड है। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब बात करते हैं रफ पेज। भैया जब एग्जाम देंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा इतना बड़ा, तो भैया रफ करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो क्या भैया घर से पेपर ले जाऊं? बहुत ये बच्चों के दिमाग में आता है कि घर से पेपर ले जाऊं? तो मेरे भाई नहीं, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना। आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना, पेपर वेपर कुछ भी मत ले जाना। केवल वो पेपर लेकर जा सकते हो आप, मान लो आपने कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा, आपको याद करना है बार-बार कि भैया मैं भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। पेपर के बाहर खड़े हो, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हो, वहाँ उसको पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। जैसे ही एग्ज़ाम चालू होगा, तो भैया वो बंद करिए, उसको फेंक दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए, और आपकी जेब में एक भी पर्ची ना हो, मैं आपको बताऊँ, जेब में एक छोटा-सा भी पन्ना नहीं होना चाहिए, गलती से भी पर्ची भी ना निकले। अगर निकल गया, तो आपको एग्ज़ाम से आउट कर देंगे फिर वो। ठीक है? तो आप फिर दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे परीक्षा। ठीक है बेटा? फिर बात करते हैं 9th वाटर बॉटल। भैया पानी की जो बोतल है, वो कैसे लेके जाऊँ? तो मेरे भाई ये देख, ये वाली बोतल तो अलाउ नहीं है, ना ही ये वाली बोतल अलाउ है। केवल कैसी अलाउ है? ऐसी अलाउ है। या तो क्या करना, अगर आपके पास ऐसी बोतल है, तो इसके ऊपर ये जो रैपर लगा होता है, इसको हटा देना, उसको खोल देना। बिल्कुल बोतल कुछ ऐसी बन जाएगी रैपर हटाकर। अगर ऐसी वाली भी है, कोका कोला है, थम्स अप है, किसी भी तरीके की है, तो बेटा उनके ऊपर जो रैपर है, इनको हटा दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। आपकी बोतल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? ये जो रैपर है ना, इसके अंदर पर्ची चिपका लेते हैं, और पर्ची लगा के ऐसे पेस्ट घुमा के ऐसे चिपका देते हैं इस रैपर को। अब एग्जामिनर बड़ा चंट होता है, उसे भी पता होता है बेटा नकल तुमको आती है तो हमें भी आती है, हमने भी करी है अपने टाइम पर। तो वो कहता है भैया इसको हटाइए, और जब खोलते हैं तो देखते हैं अरे भाई! इसमें तो भैया ये लड़का तो पूरा चीटिंग का इस्तेमाल लाया है, हाँ? तो इसको फिर बच्चे को क्या है फटकार लगती है बढ़िया सी। ठीक है? आइए 10th क्या मेरे बच्चे, फुटवियर। आप क्या पहन कर जाएँगे पैरों पे? देखो ठंड का समय है, आप लोग जूते भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी के यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है या अगर कोई अभी कंफर्टेबल है, तो भाई वो इस तरीके की बड़ी प्यारी-सी चप्पल पहनिएगा, चाहे लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। अपना फुटवियर पहनिए, बड़े प्यार से स्लीपर, सैंडल कुछ भी पहनिए और अपना एग्ज़ाम देने जाइए। देखो सबसे आखिरी में यही कहूँगा कि कंफर्टेबल होना चाहिए आप। आप कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे आप ढीले कपड़े पहन कर जाओ, चाहे आप लोअर पहन के जाओ, चाहे आप चप्पल में जाओ, ठीक है? बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम करने में। बस, सीधी-सी बात ये है। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके। तो आप लोगों को एक बार और दोबारा बता दूं कि भैया 10 मॉडल पेपर का सेट 349 रुपीज में अवेलेबल है, 20 मॉडल पेपर का सेट 549 में, 30 मॉडल पेपर 749 रुपीज में अवेलेबल है। ये मॉडल पेपर वही मॉडल पेपर है जो आप लोगों के एग्जाम में देखना, इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसा देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इनको परचेस करना है तो भैया जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ज्यादा लेट मत करिएगा, कहीं पता चले स्टॉक फिर आउट हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इनको परचेज करिएगा। ओके, तो आशा करता हूँ सभी को सारी चीजें समझ आएगी कि एग्जाम में क्या करना है, क्या-क्या चीजें लेकर जानी है, ठीक है? और बस लास्ट में ये कहूँगा, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बढ़िया से एग्जाम आपको देकर आना है।